नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपंकर भट्टाचार्य जी, आपका दोस्त, आपका हमसफर। वेलकम टू चैनल मेड इन इंडिया। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड देख के आप लोग समझ सकते हैं कि अभी मैं कहाँ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं अभी कनौज में FFDC में हूँ, फ्रेगनेंसेस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, जहाँ पे कनौज में परफ्यूमिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है। वही इंस्टीट्यूट पे हम लोग आए हैं और आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे, जहाँ का गार्डन, जहाँ का लैब, हर चीज़ों का आपके साथ मुलाकात करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस इंस्टीट्यूट को पूरा के पूरा देखते हैं। और अभी मेरे साथ इंस्टीट्यूट के हैं, आपका नाम सर? मेरा नाम SS नेगी, सतेंद्र सिंह नेगी। मेरे साथ है सतेंद्र सिंह नेगी जी। ये FFDC के ही स्टाफ है। ये हमको पूरा के पूरा गार्डन, लैब, ये सब विजिट करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा FFDC को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम जहाँ पे ये एक हर्बल गार्डन के पास आए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है FFDC हर्बल गार्डन। और जहाँ पे ये जो ग्रास है, ये लेमन ग्रास है। इससे लेमन ग्रास ऑयल बनते हैं दोस्तों। हम लोग लाइक ए नींबू लेमन ग्रास ऑयल जो बनता है, इसी से बनता है। इसको थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, ये है लेमन ग्रास। हम लोग मच्छर बत्ती में नींबू जैसा टोन लाने के लिए इसी लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ये है मेन मच्छर में डालते हैं। हाँ, ओडोमास, लाइक ओडोमास। यस दोस्तों, ये एक सिट्रोनेला घास। दूसरा घास है। ये है सिट्रोनीला घास। कैमरा को जहाँ पे लाइए, ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है सिट्रोनीला। ठीक है, जो सिट्रोनीला हम लोग मच्छर बत्ती में यूज करते हैं, वही सिट्रोनीला ग्रास है ये। ठीक है, नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। हाँ, ये नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है। इससे डिस्टिलाइजेशन से ऑयल बनता है। ठीक है, आप लोग इतने दिन से देखना चाहते थे, तो हम आपको एकदम डायरेक्ट विजिट करवा रहे हैं, जहाँ पे FFDC में आप लोग देखिए। और हो सके तो मेरे चैनल को, मेरे इस मेहनत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर तो ज़रूर करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट। ये मुलट्ठी। हाँ, मुलट्ठी का पेड़। मुलट्ठी जो खांसी की नहीं है? अच्छा, मुलट्ठी। ये है मुलेठी का पेड़, जो जिससे खांसी का दवाई बनता है, मुलेठी का पेड़। अच्छा, और क्या है? आगे सर, ये है नागरमोथा। अच्छा, इधर जेरेनियम का पेड़ है सर। जेरेनियम, ये जेरेनियम। हाँ, लाइक ए रोज। हाँ, रोज की खुशबू, रोजी। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि रोज का परफ्यूम बनाने के लिए सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लगता है वो है जेरेनियम ऑयल। ये है वो जेरेनियम का पेड़। कैमरा को जूम करिए, इसको नज़दीक से दिखाइए। इसी से जेरेनियम ऑयल बनता है। आप लोग सुने होंगे बर्बन कंपनी का जेरेनियम ऑयल सबसे बढ़िया क्वालिटी का आता है। तो जो भी कंपनी का हो, इसी पेड़ से बनता है जेरेनियम ऑयल। ये नागरमोथा का पेड़, इसके जड़ से तेल बनता है। हाँ, अब दोस्तों, ये है नगरमुथा ऑयल। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को नगरमुथा का डिस्टिलाइजेशन भी दिखाया था। ये जो पेड़ है, इसका जो जड़ है, इसका जो रूट है, उसी रूट को डिस्टिलाइजेशन करके नगरमुथा ऑयल बनाया जाता है। और दोस्तों, और एक बात का मैं आपको जानकारी दे दूं कि ओद जो आता है, ओद के साथ आप लोग थोड़ा सा नगरमुथा ऑयल को मिला देते हैं, तो क्वालिटी बहुत ही अच्छा और बढ़िया किस्म का रहता है। बिल्कुल राइट। खस रूट, जिसका तो रूट से तेल निकलता है। दोस्तों, ये जो पेड़ है, ये है खस। इसको खस भी बोला जाता है और वेटिवर भी बोला जाता है। हम लोगों का जो परफ्यूम का फॉर्मूलेशन है, उसमें एक चीज का जिक्र है, वेटिवर ऑयल। ये है ये खस पेड़ का ऑयल। आगे चलते हैं। ये जापानी पुदीना की वैरायटी बहुत सारी। अच्छा, मिंट की वैरायटी। ये मिंट के वैरायटीज का प्लांट पेड़ है। जापानी पुदीना, स्पीयरमिंट,
हाँ हाँ, स्पेयरमिंट। ये स्पेयरमिंट जो कोलगेट्स में यूज होता है। ये स्पेयरमिंट का पौधा है, ये कोलगेट में यूज होता है, कोलगेट पेस्ट बनाने में। स्पेयरमिंट कोलगेट में यूज होता है ये, उसका कोलगेट का फ्लेवर बनाने में, कोलगेट का फ्लेवर के लिए। टूथपेस्ट का फ्लेवर बनाने में। हमें लगता है आप लोगों को बहुत ही अच्छा जानकारी मिल रहा है, आप लोग बहुत खुश होंगे, आशा रखते हैं। जम्मू मोनाडा। अच्छा, बिल्कुल नेटवर्क ऑयल की तरीके से। जम्मू अच्छा, मोनाडा, जम्मू मोनाडा ऑयल। ये है, जम्मू मोनाडा पेड़ का है। ये है जम्मू मोनाडा। अपना गरम मसाले की तरीके से हाँ। मिल रही है। इसका भी खुशबू बहुत ही अच्छा, इसका गरम मसाले की तरह खुशबू है। Yes. थाइमोल, इससे थाइमोल निकलता है। अच्छा, इससे थाइमोल ऑयल निकलता है। थाइमोल जो एक अरोमा केमिकल है, हाँ। अरोमा एसिलेट है इसका। हाँ। थाइमोल निकलता पेड़ को दिखाइए, पेड़ दिख रहा है ना? तुलसी है, बहुत प्रकार की कपूर तुलसी, स्वीट बेसिल। अच्छा, ये देखिए जहाँ पे तुलसी का पौधा है, बहुत सारे टाइप्स के तुलसी के कपूर पौधा। तुलसी। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पौधा जहाँ पे है जिससे ऑयल निकलता है, वो बहुत सारे इंडस्ट्रियों पे जाते हैं, केमिकल इंडस्ट्री पे जाते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे जाते हैं, कोलगेट बनाने के लिए यूज़ होता है, दवाई बनाने के लिए यूज़ होता है, और परफ्यूमिंग के लिए तो यूज़ होता ही है। ऐसे बहुत सारे चीज़ जहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। हो सके तो आप लोग ट्रेनिंग के लिए जहाँ आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ रियल में देखने को मिलेगा। देखिए उधर भी बहुत सारे पौधा है, रोज है, और ये मैरीगोल्ड है, रोज है, ऐसे हाँ, केवड़ा का भी पौधा है। ऐसे बहुत सारे पौधा जहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। ये सारे के सारे पौधे यूज होते हैं डिस्टिलाइजेशन के लिए। देख लीजिए दोस्तों, पूरा के पूरा नज़ारा हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं FFDC के फ्रैग्रेंस क्रिएशन लैब पे। चलिए इसके अंदर देखते हैं। हम एंट्री कर रहे हैं FFDC के लैब में, आइए। ये हमारी फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर क्रिएशन लैब है। देखिए दोस्तों, ये FFDC का फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवर क्रिएशन लैब है, जहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के फ्रेग्रेंसेस आपको रॉ मटेरियल्स, फ्रेग्रेंस के रॉ मटेरियल्स आपको देखने में मिल जाएगा। जहाँ पे जैसे कि मैं जहाँ पे देख सकता हूँ यूजिनॉल, आप लोग लेवेंडर बनाने के लिए यूजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे यूजिनॉल देखने को मिल रहा है। DHM देखने को मिल रहा है। एक्सल्टोलाइट, फ्रैंकिंसेंस ऑयल। अच्छा, फ्रैंकिंसेंस ऑयल कहाँ पे है? यस, फ्रैंकिंसेंस। अच्छा, ये देखिए फ्रैंकिंसेंस ऑयल। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, ओलिबेनम नाम का एक चीज होता है, इसी ओलिबेनम से ये फ्रैंकिंसेंस बनता है। और दोस्तों ये धूना चंदन अगरबत्ती बनाने में बहुत ही एक सहायक उपादान है। यूकेलिप्टस ऑयल। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये है यूकलिप्टस ऑयल। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे चीजें आपको जहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हो सके तो कभी आप FFDC आइए, जहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, जहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। ये लेमन ग्रास ऑयल जो वहाँ देखा था, ये लेमन ग्रास ऑयल। अच्छा, ये देखिए, ये है लेमन ग्रास ऑयल। दोस्तों जो आप लोग हमसे खरीदने आते हैं लेमन ग्रास ऑयल, ये देखिए जहाँ पे बनाया गया है, और मॉस्क्विटो अगरबत्ती में इसका प्रयोग होता है सिट्रोनिला के साथ। अभी मैं बैठा हूँ FFDC के अंदर में, जहाँ के डायरेक्टर श्री शक्ति विनय शुक्ला जी के सामने। तो आज हम उनसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, ठीक है। और मैं आशा रखता हूँ इसके जरिए आप लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी है, स्पेशली अगरबत्ती के परफ्यूम के ऊपर, वो सॉल्व हो जाएगा। सर,
पहला बात तो ये है कि बहुत सारे लोग अगरबत्ती का काम करते हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन वो लोग जब मार्केट से परफ्यूम खरीदते हैं, खरीद के उसमें अगरबत्ती का डिपिंग करते हैं, डिपिंग करने के बाद वो सूंघने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही अगरबत्ती जलाने के बाद उसका जो खुशबू है वो खुशबू में उतना फैलाव नहीं आता है, जितना अच्छा सूंघने में लगता है जलने के बाद उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके बारे में कुछ आप बताएं सर। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम कोई खुशबू बनाते हैं तो बनाने के वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो खुशबू जिस प्रोडक्ट के लिए बना है, हाँ। उसमें जाकर कैसा बिहेव करेगा। अच्छा, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, हाँ। साबुन में डाला, क्रीम में डाला, शैम्पू में डाला, अगरबत्ती में डाला, हाँ। तो एक ही खुशबू हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करेगा। आपको फॉर एग्जाम्पल वेनिला आइसक्रीम में खाने को चाहिए, हाँ। तो ठंडे में खुशबू बाहर आता है, हाँ। आप यहां पर लेंगे तो वेनिला है, हाँ। ऐसा लगेगा। फिर आपको वेनिला बिस्किट में भी चाहिए, हाँ। बिस्किट में वेनिला को 175 डिग्री 175 डिग्री तक जाकर बेक करेंगे तब बिस्किट बनेगा। हाँ। तो वेनिला 175 डिग्री पर बेक करते हैं तब भी आपको बिस्किट में आता है। हाँ। तो एक वेनिला ठंडे में कूदकर बाहर आ रहा है और आपको बोल रहा है मैं वेनिला हूं। एक बिस्किट में 175 पर बेक करने पर बाहर उसके अंदर रहता है, जब आप एक बाइट लेते हैं तब आपको वेनिला का फील आता है। एक ही वेनिला कैसे काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपको साबुन में खुशबू चाहिए, साबुन में आप अल्कलाइन मीडिया है, नींबू चाहिए। फिर आपको एसिड क्लीनर में खुशबू चाहिए, वहां भी नींबू चाहिए। एक ही खुशबू कैसे काम करेगा? दिखेगा नींबू, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग नींबू। ऐसा ही अगरबत्ती का विषय है। आपको खुशबू दिखा, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो खुशबू हो सकता है साबुन के लिए बना हो, हो सकता है रूम फ्रेशनर के लिए बना हो सकता है पर्सनल परफ्यूम के लिए बना हो। आपने सूंघा, आपको अच्छा लगा, लेकिन जब आप अगरबत्ती में डालेंगे तो वो इस बात का बहुत बड़ा संभावना है कि वो अगरबत्ती में अच्छा नहीं जले, क्योंकि हमने पर्सनल परफ्यूम के लिए खुशबू बनाया, हमें सूंघने में रूम टेम्परेचर पर अच्छा लगता है, लेकिन अगरबत्ती में तो मुझे उसको बर्न करना है। तो बर्न करने के लिए खुशबू ऐसा होना चाहिए जो जलने के बाद अच्छा महक दे। तो जो जिसने डिजाइन किया है खुशबू, उसको बताना चाहिए कि ये खुशबू अगरबत्ती के लिए है या क्रीम के लिए है या रूम फ्रेशनर के लिए या पर्सनल परफ्यूम के लिए। तो एक रूम टेम्परेचर पर काम करना है, एक हाई टेम्परेचर पर काम करना है। तो इस कारण से अगर आप कोई खुशबू लेते हैं, आपको ऐसा अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगरबत्ती के लिए भी अच्छा होगा। इस कारण से वो काम नहीं करता है। आप जब भी कोई खुशबू लेंगे, आपको उसके सप्लायर से पूछना होगा कि क्या उसने अगरबत्ती के लिए बनाया है। ये बिल्कुल वैसा ही विषय है जैसे एक आदमी को आप कोई एक प्रोफेशन पढ़ा दीजिए, मान लीजिए उसको आप इंजीनियरिंग पढ़ा दीजिए और बोलिए इस आदमी का इलाज कर दो, और वो बहुत अच्छा इंजीनियर हो, और फिर उसको आप डिक्लेयर करो कि ये बेकार आदमी है। सर, वो बेकार आदमी नहीं है, वो अच्छा इंजीनियर है, लेकिन इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं का प्रोफेशन नहीं पढ़ा है वो। ऐसा ही वो परफ्यूम अच्छा है, लेकिन वो अगरबत्ती के लिए नहीं बना है। तो आपको उस आदमी से पूछना पड़ेगा अगर उसने अगरबत्ती के लिए बनाया है, नहीं बनाया है। अगर वो बनाया है तभी वो काम करेगा। तो ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर, अगर कोई FFDC में स्पेशली अगरबत्ती परफ्यूम को सीखने के लिए आए तो वो आ सकता है? आप निश्चित रूप से। देखिए, अगरबत्ती के परफ्यूम के सीखने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, हम दोनों ट्रेनिंग देते हैं। एक तो अगरबत्ती के लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। मैं आपको बता दूं कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के ओर से FFDC अगरबत्ती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर्ड है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। अभी हमने कल ही 20 मास्टर ट्रेनर अगरबत्ती के तैयार किए हैं जो पूरे देश में लोगों को प्रशिक्षण देंगे KVIC के। अगरबत्ती का एक स्टैंडर्ड BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी हमने बना कर दिया है, तो थोड़ी देर में फाइनल हो जाएगा। तो एक अगरबत्ती होती क्या है ये पता चलेगा। अभी तक लोगों को ये नहीं मालूम कि अगरबत्ती का स्टैंडर्ड क्या है। तो हम अगरबत्ती के बारे में भी यहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि अगरबत्ती क्या होती है,
कौन सा मटेरियल डालेंगे तो अच्छा बनेगा, कौन सा नहीं डालेंगे तो अच्छा बनेगा, कौन सा मेश साइज होगा, कौन सा रॉ मटेरियल होगा, चारकोल को कैसे टेस्ट करेंगे, ये सारा चीजें हम सिखाते हैं। तो अगरबत्ती का ट्रेनिंग सिखाते हैं, उसमें धूपबत्ती भी सिखाते हैं, हवन सामग्री भी सिखाते हैं, परफ्यूम के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। अच्छा तो एक तो ये अगरबत्ती का ट्रेनिंग हुआ। इसके अलावा हम परफ्यूम बनाने का भी ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा वो ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देखें तो 3 दिन से लेके 1 हफ्ता 2 हफ्ता का ट्रेनिंग है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। ऑनलाइन ट्रेनिंग कुछ 4,000 रुपए से शुरू होता है और ज़्यादा अमाउंट तक जाता है। ऑफलाइन ट्रेनिंग 1 हफ्ता 2 हफ्ते का है, वो आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको प्राइस डिटेल टाइम सारा कुछ मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही पेमेंट देना है और उसमें आकर आप परफ्यूम बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आवश्यकता है तो FFDC आपके लिए अलग से खुशबू अगरबत्ती का डिजाइन भी करता है। अगर आप रॉ मटेरियल का चार्ज दें, उस डेवलपमेंट के रॉ मटेरियल में जो खर्चा आता है वो दें, तो हम अलग से खुशबू बना देते हैं इस एग्रीमेंट के साथ। ये खुशबू आपके अलावा किसी और को नहीं मिलेगी। वो काम हो सकता है। हमारे वेबसाइट पर जाकर देखें तो कुछ अगरबत्ती के लिए अलग से डिजाइन खुशबू है, वो आप मंगा सकते हैं। उसका सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, वो आप मंगा सकते हैं, उससे भी आपका काम हो सकता है। तो आपको अगरबत्ती FFDC से जो बना हुआ परफ्यूम है वो मिल सकता है, हम आपके लिए बना सकते हैं। आपके अलावा दूसरे को नहीं देंगे, नहीं दिखाएंगे, इस एग्रीमेंट के साथ भी है। उसके लिए हम कुछ चार्ज करते हैं। आपको अगरबत्ती का भी ट्रेनिंग मिल सकता है, परफ्यूम का भी ट्रेनिंग मिल सकता है। अच्छा, और सर जहाँ पे बाहर से जो स्टूडेंट लोग आएंगे उनको रहने का भी जगह जहाँ पे मिल जाता है? हाँ, मैंने जो बताया, जो फीस बताया आपको हमारे साइट पर दिखेगा ना, हाँ। तो उस फीस में रहना, खाना, ट्रेनिंग सारा शामिल है। ये पूरा जैसा कि अभी आपने विजिट किया और देखा, हाँ। ये पूरा 23 एकड़ का 23 एकड़ का कैंपस है, जिसमें हमारा ट्रेनिंग हॉस्टल भी है, कैंटीन भी है, पूरा कैंपस है। और इसमें हम 1 ईयर का भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपने क्लास 12 किया है, हाँ। या ग्रेजुएशन किया है, हाँ। उसके बाद भी हम 1 ईयर का भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें बहुत डिटेल में हम आपको परफ्यूम के बारे में, इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सिखाते हैं। तो उस कोर्स में भी आप आ सकते हैं और सीख सकते हैं। उस दौरान भी आपको रहने का, अकोमोडेशन का हम जगह देते हैं। वो सारी सुविधा आपको मिलती है। अच्छा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि FFDC में अगर आप लोग आना चाहे और आके जहाँ पे ट्रेनिंग ले, तो आपका जो प्रॉब्लम है स्पेशली अगरबत्ती में, वो प्रॉब्लम, अगरबत्ती परफ्यूम का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे जो लोग बाहर से आएंगे उनको रहने का और खाने का भी सुविधा मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहे अगरबत्ती के परफ्यूम के बारे में जान ले और परफ्यूम के ऊपर, परफ्यूमिंग के क्रिएशन के ऊपर और भी नॉलेज गैदर करना चाहे, तो आप लोग FFDC जरूर आइए, क्योंकि FFDC एक ही बहुत ही भरोसेमंद इंस्टीट्यूट है। ये बहुत दिनों का पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है कनौज का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को FFDC के बारे में जानने को मिले और उनको परफ्यूम बनाना सीखने का मौका भी मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।